इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं तो ऑन लोड कौन सा लॉस होता है और बिना लोड के कौन कौन सा लॉस होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर के नो लोड पर कौन सा लॉस और ऑन लोड। तो नो लोड का हम देख लेते हैं। नो लोड किसे बोलते हैं? जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में अगर कोई लोड नहीं लगाया जाता है तो उसे हम बिना लोड का ही ट्रांसफर बोलेंगे। नो लोड मतलब ट्रांसफर पर कोई लोड नहीं है, या तो उस पर कुछ सेकेंडरी से कुछ लोड न लगाया जाए तो ट्रांसफर ऑन नो लोड। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को किसी लोड से न जोड़ा जाए तो वह बिना लोड के माना जाएगा। उसका सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा, उसमें करंट फ्लो जीरो होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर मान के चलो कि मैंने कोई भी यहाँ पर लोड नहीं लगाया है, ये लोड जैसे लगना चाहिए लोड नहीं है, तो ये क्या है, बिना लोड के माना जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बिना लोड के ट्रांसफार्मर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर वो आइडियल है तो। आइडियल शब्द मतलब आदर्श। आदर्श मतलब ये होता है कि उसमें लोड जो उसके लॉस होते हैं उन्हें जीरो माना जाए तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। परंतु कोई भी ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो आइडियल नहीं होता। अब होता क्या है कि जैसे एक कोर है, चलो सेकेंडरी से तो हमने कुछ नहीं लगाया, सेकेंडरी ओपन है, परंतु क्या है ना, प्राइमरी से कुछ करंट फ्लो जरूर होगा। किसके कारण? जो लॉस हो रहे हैं, हिस्टेरिस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिस और एडी करंट लॉस जो हो रहा है कोर के अंदर, कोर में, तो उसके कारण क्या है ना, प्राइमरी से कुछ करंट फ्लो होता रहता है। इसलिए बिना लोड के ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस। और आयरन लॉस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? हिस्टेरिस और एडी करंट लॉस। तो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बिना लोड के ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शन आएंगे, तो केवल उसमें आयरन लॉस होता है। अगर आयरन लॉस के अंदर भी अगर बात की जाए तो हिस्टेरिस और एडी करंट लॉस होते हैं। कॉपर लॉस नहीं होता, ध्यान रखना, कॉपर लॉस नहीं होता बिना लोड के ट्रांसफार्मर पर। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, केवल आयरन लॉस होंगे। इसके बाद हमारा लोड ऑन नो लोड इन ट्रांसफार्मर। तो ये वही मैंने इसी का इसमें थोड़ा सा नीचे लिख दिया था। आयरन लॉस होंगे, हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट लॉस। मैंने आपको इन दोनों के बारे में आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या होते हैं, ये लॉस होते हैं नो लोड पर। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड। जब ट्रांसफार्मर को हम लोड से लगा देते हैं, मतलब सेकेंडरी से कुछ लोड लगा देते हैं, तो क्या होगा? जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ दिया जाता है तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग जाता है। तो वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगा। जैसे माने चलो ये प्राइमरी के अंदर प्राइमरी करंट फ्लो हुआ, सेकेंडरी के अंदर ये सेकेंडरी करंट फ्लो हुआ, यस। तो इस पर ऑन लोड आने पर, अब देखो ट्रांसफार्मर पर लोड लगा दिया तो कौन कौन से लॉस होंगे हमारे? जो कॉपर लॉस, वो जो आयरन लॉस हो रहे थे वो तो होंगे ही, प्लस इसके अंदर क्या होने लग जाए, कॉपर लॉस और जुड़ जाएगा। इसलिए आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये दोनों हो जाएंगे ऑन लोड पर। और कॉपर लॉस को हम दूर नहीं कर सकते, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं? तो जिसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाए उसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की परिभाषा, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी परिभाषा यही है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी के अंदर, तो ये देखो करंट फ्लो क्या होगा। अब देखो ये लोड है, माने चलो लोड का भी कुछ रेजिस्टेंस है और ये बाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जो फॉर्मूला है आई बराबर वी अपॉन आर। तो यहाँ पर सेम यही हुआ है, इन दोनों का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस। इन दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पर इम्पीडेंस भी हम कर सकते हैं इसे जेड एस और जेड एल।
क्योंकि देखो इंडक्टेंस है तो यहाँ पर इम्पीडेंस तो होगा ही पैदा, तो इसे जेड का भी यूज, आर की जगह पर जेड का यूज हो सकता है, कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी से, वो इन दोनों का रेजिस्टेंस उसके में जुड़ जाएगा। उसके बाद जो भी करंट निकल के आएगा वो आपका करंट होगा टोटल सेकेंडरी का। इसलिए बाइंडिंग रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के हम निकालते हैं करंट को। और कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम किसी ट्रांसफार्मर से या किसी सोर्स से मैक्सिमम लोड कैसे फ्लो करा सकते हैं लोड में। तो लोड में करंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कराने के लिए तो इनका जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और लोड का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है बाइंडिंग का 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सोर्स ये लोड का भी 2 ओम का होना चाहिए। अगर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो मैक्सिमम हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी सोर्स से लोड में। तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होना ज़रूरी है फुल पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे इम्पीडेंस मैचिंग के में क्या होता है, सोर्स रेजिस्टेंस बराबर या सोर्स का इम्पीडेंस बराबर लोड का इम्पीडेंस, जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कॉपर लॉस हमारे लोड पर घटने बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। कॉपर लॉस में क्या होता है कि अगर लोड आधा कर दिया जाए, तो लोड को अगर आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस क्या है ना, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर लोड 2 गुना कर दिया जाए तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि अगर लोड को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा ट्रांसफार्मर पर, तो लोड को आधा कर देंगे तो जो लॉस होता है वो 4 गुना कम हो जाएगा। ये नहीं है कि लोड आधा कर दिया तो लॉस भी आधा हो गया, नहीं, 4 गुना कम होगा। और अगर लोड 2 गुना कर दिया जाए तो आप सोचो कि लोड 2 गुना कर दिया तो लॉस भी 2 गुने हो गए, नहीं, 2 गुने नहीं होंगे, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है। और ट्रांसफार्मर का और भी होता है हमारा कि ट्रांसफार्मर का जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एग्जाम्पल माने चलो यहाँ पर 12 वोल्टेज दे रखी है, 12 वोल्टेज बिना लोड पर दे रहा है ये। जैसे ही इसे हम लोड पर लगा देंगे तो इसका ना लोड वोल्टेज को गिर जाएगा, माने चलो हो सकता है कि 11 हो जाए। क्या लोड लगने पर क्या होगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, करंट कम जाएगा। करंट कम जाएगा तो इस तरीके से तो लोड वोल्टेज निकालने के लिए BL बराबर आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज BS माइनस आपका फुल लोड हम कैसे निकालेंगे, दोनों का इम्पीडेंस, जैसे IS सेकेंडरी करंट इनटू सेकेंडरी रेजिस्टेंस या टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसका RT, तो ये इसकी वोल्टेज निकल के आ जाएगी। इस वोल्टेज को इस वोल्टेज से हम घटा देंगे। तो ये 12 वोल्टेज जैसे यहाँ पर आ रखा है 12 माइनस 11, एक एग्जाम्पल लिखिए तो कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 1 वोल्टेज का हो रहा है, तो इसमें 1 वोल्टेज ये आ जाएगा 1 वोल्टेज निकल के, तो आपका 11 वोल्टेज बच जाएगा। इस तरीके से फुल लोड पर, नो लोड और फुल लोड में वोल्टेज क्या होता है, नो लोड पर वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है और फुल लोड पर वोल्टेज का मान कम होता है। कुछ और टर्म कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि इनके बारे में भी बताना है। कि ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जैसे मैं बता चुका हूँ, आइडियल ट्रांसफार्मर उसे बोलते हैं जिसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस 0 रहे, उसे आइडियल कह सकते हैं। आइडियल का मतलब यही होता है कि उस लॉस एकदम 0 हों किसी के, या कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाए, तो वो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लोड वोल्टेज मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है कि ट्रांसफार्मर की पावर किसे मेजर की जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ट्रांसफार्मर की पावर को किसे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं VA में। क्यों, इसकी जो भी है पावर वोल्टेज और क्या होता है एम्पियर, क्या करता है, वोल्टेज घटेगी करंट बढ़ेगा, इस तरीके से तो करंट और वोल्टेज ही है।
तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल के आ जाएगी। अगर बड़े रूपों में देखा जाए तो केवीए। तो ट्रांसफार्मर की जो पावर होती है उसे केवीए में या बीए में मेजर करते हैं, वाट में नहीं करते। ठीक है। अगर जिसका लोड फिक्स पता हो हमारे को, माने क्यों करते हैं केवीए में, बात ये आ जाती है क्यों हैं हम। रीजन ये करने का कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर, इससे इंडक्टर लगेगा लोड के रूप में, या कैपेसिटर लगेगा, या रेजिस्टेंस लगेगा, कुछ पता नहीं है। लोड के रूप में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे हम बीए में लेके आते हैं इसकी पावर। अगर फिक्स रहे कि केवल रेजिस्टेंस ही लगना है, कैपेसिटर लगना है, तो फिर हम वाट में ला सकते हैं। इसलिए इनके ये रीजन है कि इंडक्टर लगेगा या कैपेसिटर लगेगा या रेजिस्टेंस लगेगा, कोई फिक्स नहीं है। लोड के रूप में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नोट कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम पावर तभी मिलेगी जब सेकेंडरी वाइंडिंग और लोड का इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे दो टेस्ट होते हैं जो मैंने बताए। एक तो ओपन मतलब लोड कुछ नहीं लगा है, सेकेंडरी में लोड कुछ नहीं लगाया, ये हो गया ओपन। इसमें हमारे ओनली कौन से लॉस पता हो सकते हैं, आयरन लॉस। ओपन वाले में आयरन लॉस, कुछ पॉइंटें ध्यान रखना, ये आयरन लॉस पता कर सकते हैं ओपन में, सेकेंडरी को ओपन करके। अगर सेकेंडरी से लोड लगा के या शॉर्ट करके, दूसरा शब्द आता है, इस सेकेंडरी से मैं यहाँ पर मैंने एक तरीके से शॉर्ट कर दिया या कुछ लोड लगा, तो मोस्टली शॉर्ट करके देख लेते हैं, पूरा लोड लगा के शॉर्ट करके क्या फुल लोड लगा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कॉपर लॉस भी निकाल सकते हैं। इसीलिए जो टोटल लॉस आएगा, टोटल लॉस में से हम क्या करेंगे, आयरन लॉस को घटा देंगे। टोटल जो लॉस आएगा उससे आयरन लॉस को घटा के हमारा क्या बचेगा, कॉपर लॉस। इसीलिए हमारा फुल लोड लगा के शॉर्ट सर्किट करके, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करके हम क्या कर सकते हैं, कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं। तो ओपन सर्किट में आपका आयरन लॉस निकलता है और शॉर्ट सर्किट करके क्या निकलता है, कॉपर लॉस। कुछ ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में आपको तो आपकी जो स्किन इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग क्यों की जाती है किसी ट्रांसफार्मर की, जो आरएफ ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी शील्डिंग क्यों की जाती है, क्या रीजन है, वो उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। ओके।